बच्चों इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 के सबसे आखिरी के क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। यानी हमें यहाँ पर क्षेत्रफल का व्यंजक दिया है और उसे तोड़ करके हमें, चूंकि एक द्विघाती व्यंजक है तो इसके दो गुणनखंड आएंगे, तो उन्हीं वही दो गुणनखंड क्या होंगे, एक लंबाई और एक चौड़ाई को जो है प्रदर्शित करेंगे। तो ये आयत के क्षेत्रफल है। आयत का आपको इस तरीके से शेप भी दिया है जिसके अंदर उसका क्षेत्रफल लिखा गया है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमें इस व्यंजक का क्या करना पड़ेगा, गुणनखंडन करना पड़ेगा। तो द्विघाती व्यंजक का गुणनखंडन करना, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें जो बीच वाला पद होता है उसे हम तोड़ते हैं, और वो कैसे तोड़ा जाता है, प्रथम और अंतिम पद का जो गुणनफल होता है उसके हिसाब से। तो यहाँ प्रथम पद है 25 और अंतिम पद है 12। तो अगर हम इन दोनों को गुणा करें तो जो संख्या हमें प्राप्त हो, फिर उसके हम ऐसे गुणनखंड ढूंढें जिनको जोड़ने या घटाने पर 35 यहाँ पे हमें प्राप्त होता है। तो उसके लिए बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगी, तो एक सरल तरीका मैं यहाँ पे बता रही हूँ। आप सीधे क्या कीजिए, 25 के गुणनखंड कीजिए 5 गुणा 5 और 12 के गुणनखंड कीजिए 4 गुणा 3। अब हम इन चारों नंबर्स में से इस तरीके से जोड़ा बनाएंगे कि उनको जोड़ने या घटाने पे हमें कितना प्राप्त हो जाए, 35 प्राप्त हो जाए। तो अब यहाँ पर देखते हैं 5 और 4 को देखते हैं। 5 को 20, गुणा का निशान ही रहेगा इनके बीच में, और 5 3 15। और आप ध्यान दीजिए कि 20 और 15 को जब हम जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 35। तो यानी हमने इन्हीं को तोड़ करके थोड़ा घुमा फिरा करके यहाँ देख लिया कि 20 और 15 वो नंबर होंगे, इनका जो भी गुणनफल आएगा, इनका गुणनफल आएगा लगभग, इनका गुणनफल आएगा 300, और 15 और 20 का गुणनफल भी 300 ही होता है। तो गुणनफल में कोई अंतर नहीं आता है, बस हमें 300 के ऐसे वेक्टर लेने थे जिनको जोड़ने या घटाने पे 35 आए। तो उसके लिए हमने, अगर हम गुणा नहीं भी करते तो भी हमारा काम चल जाता। हमने यहाँ 25 को तोड़ा, 12 को तोड़ा, और फिर उनके इस प्रकार से हमने जोड़े लिए गुणनखंडों की कि जो संख्या हमें प्राप्त हुई वो क्या हुई, 20 और 15। तो यानी हम 35 को कैसे लिखेंगे, 20 + 15 में तोड़ देंगे। तो यहाँ लिखते हैं 25a², फिर बीच में 35 को कैसे तोड़ रहे हैं हम, 20 + 15 में, और बाहर है आपका a + 12, 35 के संग a है इंटू में। फिर इसे हल करते हैं, 25a², माइनस की गुणा होगी अंदर, तो माइनस का 20a और माइनस का 15a + 12। आप क्या करते हैं, अब आपके 3 से 4 पद हो गए हैं। पहले 3 पद थे, 1 2 3, अब आपके पास 1 2 3 4 पद हो गए, तो 2 2 के जोड़े बना लेते हैं। तो इन दोनों में जो कॉमन होगा उसे हम बाहर ले लेंगे। तो ये दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं, और साथ ही इन दोनों में a कॉमन है, तो 5a लिखा हमने। तो यहाँ क्या बचा, 5 बचे 25, यानी 5 बचा, और एक ही खाद 2 थी, एक हमने बाहर लिया तो एक a बच गया। फिर माइनस है तो अंदर क्या बचा, 4। इसी प्रकार इस वाले ब्रैकेट में ये संख्या माइनस में, ये प्लस में, अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो इनके अंदर ब्रैकेट के अंदर चिन्ह बदल जाएंगे। ये दोनों ही 3 के पहाड़े में आते हैं, तो 3 लेंगे, और इसके अलावा इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि a यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, तो a कॉमन नहीं लिया जा सकता है। तो 3 हमने बाहर ले लिया, तो अंदर कितना बचा, 5, 3 पंजे 15, उसके साथ a। अब देखिए हमने बाहर माइनस कॉमन लिया है, तो ये जो संख्या माइनस में थी वो प्लस में हो गई, और जो प्लस वाली थी वो अब माइनस में हो जाएगी। और 12 है, 3 बाहर ले लिया, तो 3 चक्को 12, यानी 4 यहाँ पे शेष रहेगा। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो दोनों ब्रैकेट्स हमारे क्या आ गए, सेम आ गई। यहाँ भी आपका 5a - 4 है और पीछे भी आपका 5a - 4 है, तो हम इस ब्रैकेट को ही कॉमन ले लेते हैं, 5a - 4। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ संख्या रह जाएगी 5a और यहाँ संख्या रह जाएगी 3। तो एक ब्रैकेट में हमारे पास है 5a - 4 और एक ब्रैकेट में 5a - 3। तो ये दो व्यंजक ही जो है लंबाई और चौड़ाई को प्रदर्शित करते हैं। इसमें से एक को आप लंबाई ले लेंगे और एक को आप चौड़ाई ले लेंगे। दूसरा आयत है, इसका क्षेत्रफल हमें दिया है 35y² + 13y - 12। तो इसकी भी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमें इसके क्षेत्रफल के क्या करने पड़ेंगे, गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो इस 13 को तोड़ने के लिए हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनको जोड़ने या घटाने पे 13 प्राप्त हो। तो यहाँ देखते हैं तो 35
और 12 का जो गुणनफल आएगा उसी के आधार पर डिसाइड होंगे कि वो नंबर कौन होंगे। तो 35 के गुणनखंड कर लेते हैं, जो विधि मैंने आपको ऊपर बताई, 7 पंजे 35 और 4 तियां 12। अब अगर मैं 7 और 4 का जोड़ा एक साथ ले लूँ, यानी 7 चौको 28 को गुणा कर लूँ और 5 तियां 15 को गुणा कर लूँ, तो यहाँ देखें 28 में से 15 घटाते हैं जब, 8 में से 5 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, तो यानी 28 और 15 को घटाने पर आपस में हमें 13 प्राप्त होता है। तो यानी 13 को हम 28 माइनस 15 करके तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 35y² प्लस 13 को कैसे लिखेंगे, 28 माइनस 15, पीछे है y और पीछे है माइनस का 12। ठीक है। इसमें एक चीज़ और मुझे बतानी थी कि अगर हमारे पहला और आखिरी नंबर दोनों का गुणनफल पॉजिटिव है, यानी दोनों नंबर्स प्लस में हैं या दोनों नंबर्स माइनस में हैं और गुणनफल पॉजिटिव आ रहा है, तो उस केस में नंबर जो बीच का नंबर होगा वो दो नंबरों के योग के बराबर होगा, यानी उन दो नंबरों को जोड़ने पर वो नंबर प्राप्त होगा। और यदि गुणनफल नेगेटिव है, जैसे यहाँ 35 प्लस में है और 12 माइनस में, तो गुणनफल किस में आएगा, ऑब्वियसली प्लस माइनस माइनस में आएगा। तो उस केस में बीच वाला नंबर हमेशा दो नंबरों का क्या होता है, अंतर होता है, यानी दो नंबरों को घटा के प्राप्त होता है। तो यहाँ 28 और 15 को घटाया गया है क्योंकि गुणनफल कैसा आया था, नेगेटिव आया था, जबकि इस केस में गुणनफल हमारा पॉजिटिव आया था। तो इस केस में दो नंबर्स को बीच में जोड़ा गया है। तो ये आप ध्यान भी रख सकते हैं इसके आधार पे, चिन्ह के आधार पे गुणनफल के, कि यहाँ पर जो नंबर होंगे वो कैसे होंगे, जोड़ के प्राप्त होंगे या घटा के प्राप्त होंगे। तो इसको आगे हल करते हैं। 35y² इसको खोल लेते हैं, प्लस 28y माइनस 15y माइनस का 12। अब ये दोनों ही नंबर्स हमारे 7 के पहाड़े में आते हैं, तो हम 7 कॉमन ले लेते हैं और y दोनों में है तो y भी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचा 5 7 35, तो 5 और y बचा, और यहाँ बचा प्लस का 7 को 28 यानी 4 बचा। और यहाँ पर इन दोनों में माइनस है तो माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, और ये दोनों हमारे किसके पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़े में आते हैं, तो बाहर हम 3 भी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचा हमारा 3 पंजे 15, यानी गुणा करेंगे तो हमें फिर से 15y मिल जाएगा। अब दोनों का माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो दोनों के चिन्ह बदल के दोनों माइनस वाले किस में कन्वर्ट हो गए, प्लस में। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, 3 चक्कू 12, तो यहाँ आ गया 4। तो 5y + 4 यहाँ भी प्राप्त हो गया, 5y + 4 यहाँ भी प्राप्त हो गया। तो इस ब्रैकेट को ही हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास बचा 7y और यहाँ हमारे पास बचा माइनस का 3। तो इस प्रकार ये दो व्यंजक हमें प्राप्त होते हैं जो लंबाई और चौड़ाई को प्रदर्शित करते हैं। अब 16वां क्वेश्चन है, घनाभों क्यूबॉइड्स जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। तो आयतन दिया गया है, घनाभ है जिसका आयतन का व्यंजक लिखा है 3x² - 12x। तो आपको पता है कि घनाभ में 3 विमाएँ होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसका आयतन भी इन 3 विमाओं को गुणा करके ही मिलता है, यानी हमें इन फैक्टर्स को इस तरीके से तोड़ना है कि 3 अलग अलग जो हैं गुणनखंड हमें प्राप्त हो जाएं। तो वो कैसा होगा देखिए, 3x² - 12x देखते हैं। तो पहले हम इन दोनों में क्या कॉमन देख रहे हैं कि ये दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं, साथ ही इन दोनों में क्या है, x है। तो 3 और x हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, सिर्फ x बचा, क्योंकि इसमें से 3 भी बाहर चले गया है और x भी बाहर चले गया। 2x थे तो 1x बाहर चले गया, एक अंदर बचा। और यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह है बीच में। अब इस वाले में से x तो बाहर निकल गया, बचा क्या, 12, और उस 12 में से भी 3 बाहर निकला, तो क्या अंदर क्या बचा, 4, क्योंकि गुणा करेंगे तो 3 चक्को 12 हमें फिर से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ अब इसको इससे आगे तोड़ा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर हमें 3 जो गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, पहला गुणनखंड है 3, दूसरा है x और तीसरा है x - 4। यही 3 गुणनखंड क्रमशः लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को प्रदर्शित करते हैं। तो यही इसकी विमाओं के लिए संभव व्यंजक है। नेक्स्ट है आयतन का व्यंजक 12k² + 8ky - 20k। इसे लिखते हैं 12k² + 8ky + माइनस का 20k। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो हर जगह आपको k कॉमन दिखाई देगा, तो k को हम बाहर ले लेते हैं। अब अंदर बचा 12y² + 8y - 20। k को निकालने के बाद जो संख्या बची वो इतनी है। अब इसमें इसका जो गुणनखंडन है हम द्विघातीय जैसे बीजी व्यंजकों का करते हैं उसी प्रकार से करेंगे।
तो इसमें बीच वाले पद को तोड़ा जाएगा। कैसे तोड़ा जाएगा? 12 और 20 यहाँ पे दिया गया है। 12 और 20 को जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास यहाँ इसके फैक्टर्स हम देखते हैं, 4 गुणा 3 और 5 गुणा 4 हमें प्राप्त होते हैं। इसको हम और भी रिड्यूस कर सकते हैं इसे हल करने से पहले। इसमें देखते हैं तो ये इन सभी नंबर्स में ये सभी सम संख्याएं हैं, तो इसमें से हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये सभी 2 के भाड़े में आते हैं। तो अगर हम 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा 6y² प्लस 3y - 4y - 10। अब इसको थोड़ा और आसान हो गया है गुणनखंडन करना। 6 और 10 को गुणा करते हैं तो 6 दशमलव कितना आ जाता है? 60 आया। तो 60 के ऐसे फैक्टर जिनको जोड़ने या घटाने पे, अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस है, तो यानी हमें घटाने वाले नंबर्स को ही लेना है। तो हम देखते हैं 10, जब हम 10 में से 6 घटाते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है? 4 प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं इस 4y को हम 10y - 6y में तोड़ देंगे। 6y² प्लस का 10y - 6y - 10 2k। अब यहाँ पे जोड़े बना लेंगे। 6y² और 10y का एक जोड़ा हो जाएगा और 6y और 10 का दूसरा जोड़ा हो जाएगा। तो इन दोनों में कुछ जो कॉमन है वो क्या है कि ये दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं, तो 2 बाहर ले लेते हैं और साथ में क्या आ जाएगा? y बाहर आ जाएगा क्योंकि दोनों में y है। तो यहाँ बचा आपका 3y + 5 और इन दोनों में माइनस कॉमन है, माइनस लिया और साथ ही फिर से ये दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं तो 2 बाहर ले लिया। तो यहाँ भी आपका कितना बचा? 3y + 5। तो 2k 3y + 5 और यहाँ जो बचा वो है 2y - 2। और इस 2 को भी अगर हम बाहर ले लें तो ये इस 2 से गुणा होकर के 4 बन जाता है। तो 4 गुणा k गुणा, ये है आपका पहला वाला है 3y + 5 और दूसरा वाला है y - 1। ये y - 1 क्यों रहा? क्योंकि इन दोनों में से हमने 2 बाहर ले लिया तो यहाँ y बचा और यहाँ 1 बचा। तो इस प्रकार इस घनाभ के लिए जो हमें 3 विमाएँ प्राप्त हुई हैं, तो पहली विमा 4, दूसरी k और पहली 4k हो जाएगी, दूसरी 3y + 5 और तीसरी हो जाएगी y - 1। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 को हल करना सीखा। उम्मीद है आपको ये वीडियो से प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।